नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास। सभी दर्शकों को प्रणाम। आजकल मीडिया में बहुत चल रहा है राधा की शादी किससे हुई थी, राधा का जन्म कहाँ हुआ था। इसी विषय को लेकर के आपस में संत एक दूसरे को अल्पज्ञ कह रहे हैं, कम बुद्धि का कह रहे हैं। तुम क्या राधा को जानो, तुम्हें पता ही क्या है मेरी लाडली के बारे में, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात कह रहे हैं संत लोग। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि राधा को शब्दों से नहीं समझा जा सकता, ग्रंथों से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि राधा तो वो अनंत शक्ति है जो देह की मर्यादा से नहीं बनी हुई है, जो संसार की धारा में बहे चले जाते हैं, इच्छाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में। ठीक उससे उल्टा धारा के विपरीत जो अंतर्मुखी हो जाता है उसको राधा कहते हैं। जैसे एक वाक्य भी आता है वाल्मीकि के साथ कि उल्टा नाम राम का जपत जग जाना। उल्टा राम का मतलब मरा मरा नहीं है, उल्टा राम मतलब बाहर के संसार में से राम अंदर से ही प्रकट होता है। तो उल्टी यात्रा शुरू कर दो, बाहर की सारी यात्राओं को रोक करके, क्योंकि शास्त्र में अहम ब्रह्मास्मि इसी को कहा गया है। और राधा ये गुरु शिष्य परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने की बात है। राधा के गुरु थे श्री कृष्ण, उसके अंदर एक तड़प थी सत्य को जानने की, ज्ञान को जानने की। तो ये वाइब्रेशन का तरंग था कि राधा ने श्री कृष्ण को पहचान लिया था कि ये तत्व ज्ञानी है और हमको इनसे ज्ञान होगा। ये शास्त्रों की बात नहीं है, इसके आगे के तो शास्त्र है ही नहीं तत्व ज्ञान, क्योंकि स्वयं में यात्रा होती है उसके बारे में, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार शक्ति, उसको जो पहचान लेता है वो गुरु शक्ति में आ जाता है। और जो उसकी पिपासा रखता है, तड़प रखता है जानने की, वो शिष्य भाव में आ जाता है। ये संबंध है राधा और कृष्ण का। एक समय रहा मुगलों का, अंग्रेजों का, कि हमारी संस्कृति को, हमारी सनातन धरोहर को तोड़ मरोड़ कर प्रेरित करने की योजनाएं चली। उसमें यहाँ भी एक जिक्र आता है कि कुछ संस्कृत के विद्वानों को खरीद लिया गया और हमारे शास्त्रों के साथ घाल मेल किया। क्या हम गीता को और कृष्ण को इस रूप में जानेंगे? गर्ग संहिता में जो लिखा है कि राधा और कृष्ण थे, बाल रूप में कृष्ण थे और राधा को देख करके उन्होंने युवा शरीर धारण किया, ये है हमारे कृष्ण का रूप? अरे कृष्ण कब पैदा हुए और कब शरीर छोड़ा किसी को पता भी नहीं था। बचपन से ही असुरों से घिरे थे, बाल काल से ही असुरों के संहार किए थे, और कितनी क्रांति, महाभारत जैसा युद्ध, बाद में मथुरा भी नहीं रहे, द्वारका उनको बसानी पड़ी। और कृष्ण को कितना समझ पाएंगे लोग? जो सत्य को जानने की कोशिश करेगा, जो सत्यमय जीवन जिएगा, वही कृष्ण को समझ पाएगा। श्री कृष्ण और राधा कोई स्थूल नहीं है, देह नहीं है, इच्छा कामना वासना नहीं है उनमें। वो योगेंद्र, योगी राज कहे जाते हैं। चित्तवृत्ति निरोधा यस योगा, ये कृष्ण भगवान ने कहा है कि सारी चित्तवृत्तियों को रोक कर चुपचाप बैठो तो ब्रह्म की वाइब्रेशन में, ब्रह्म में की यात्रा कृष्ण भगवान ने गीता में कही है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।